अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं ईमन चौधरी। मैं हूं मोहम्मद उमैर और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आई हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार। दोनों रहनुमाओं का पैकेज के पहले मरहले को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की अज़्म का आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, बरादर इस्लामी मुल्क के साथ $5 अरब मालियत के पैकेज का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात हुई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 बिलियन मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज़ को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने अज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी, जिसे वली अहद ने कबूल कर लिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान उम्रा की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने खाना काबा का तवाफ़ किया और उम्रा के दीगर अरकान की अदायगी की। खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद को ज़ियारत ख़ास करवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद लाहौर के लिए रवाना हुए तो जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर यह है कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया है और सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद उल फितर बुध को मनाई जाएगी, जबकि ऑस्ट्रेलवी फतवा काउंसिल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। खबर दें आपको इस हवाले से कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। इस बार आलम इस्लाम में एक साथ ईद होगी। मौसमियाती तज्जियाकारों ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान में कल शव्वाल का चांद नजर आने के वासे इम्कानात हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा आयशा खान मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी आयशा, बताइएगा क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। अगर कल चांद नजर आ गया तो ईद बुध को होगी और अगर नहीं आया तो ईद जुमेरात को होगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौसमियाती तज्जियाकार मौजूद है जवाद मेमन साहब, उनसे मजीद जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के मुताबिक जो है वो 8 अप्रैल की रात 11:21 पे जो है वो चांद की पैदाइश होगी, जबकि 9 अप्रैल गुरूब आफ्ताब के बाद जो चांद की उम्र होगी वो लगभग 20 घंटे के करीब होगी। और ओवरऑल अगर वेदर सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है। चांद का जो दौरानिया होगा वो लगभग 50 मिनट के करीब होगा। 80 to 90% चांसेस हैं कि कल इंशाल्लाह जो है वो 9 अप्रैल को शवाल का चांद नज़र आ सकता है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, जवाद मेमन साहब का भी यही कहना है कि जो उम्र है चांद की वो 20 घंटे से ज़्यादा है और जो आसमान पर स्टे करेगा वो तकरीबन 50 मिनट तक जो है वो चांद स्टे करेगा। जी तो दूसरी जानिब मीठी ईद की तैयारियों के सिलसिले में मार्केट्स में गहमा गहमी उरूज पर है। किसी को मैचिंग दुपट्टे चाहिए तो किसी को जूते, जबकि दर्जियों के भी चांद रात तक सूट मिलने के वादे ही हैं। इसी पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से दुआ अब्बास हमें रिपोर्ट करेंगी, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी आमना अली और कोयटा से आगाह करेंगी चांदनी काकड़। तो सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहां पर दुआ अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगी। दुआ, आप बताइएगा शहर कायद के लोग किस तरह से ईद की तैयारी कर रहे हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त है क्योंकि ईद में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और कराची की जो खवातीन है हस्ब रिवायत इनकी तैयारी अभी तक नहीं मुकम्मल हुई, क्योंकि ये बात तो हिस्सा भी जानती है और इससे मैं भी मुत्तफिक हूँ कि हम खवातीन जितने दिन भी बाजार में जाए घूमे फिरे, लेकिन चांद रात तक कोई ना कोई चीज़ हमेशा रह ही जाती है जो हमें एंड वक्त पे याद आती है और हम जो है बाजार भागते हैं, चाहे वो मैचिंग की चूड़ी हो या मैचिंग के कोई जेवरात हो। तो यहाँ पे भी मैं इस वक्त यही मनाज़िर देख रही हूँ कि यहाँ पे खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। हम जिस स्टॉल्स देख रहे हैं जिन पे ज्यादा रश है वहाँ पे वो बैग
के स्टॉल्स हैं, सैंडल्स के स्टॉल्स हैं, जबकि ज्वेलरी के स्टॉल पे भी खवातीन का रश जो है काफ़ी ज़्यादा है। खवातीन जो है वो हल्की फुल्की ज्वेलरी ले रही हैं, जिसमें छोटी बालियाँ शामिल हैं, अंगूठियाँ शामिल है, जबकि जो लड़कियों का रुझान है वो थोड़े हैवी झुमकों की तरफ है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है किसी से कम नहीं, क्योंकि बच्चों ने मलबूसात की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन अब जो बच्चे हैं, छोटे नन्हे बच्चे, वो सबसे ज़्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगे प्लास्टिक के चश्मे और जो घड़ियाँ हैं उसके लिए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जब बच्चों की बात आती है तो ये उनकी शॉपिंग का सबसे लाजमी जुज़ होता है कि वो इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। महंगाई जो कि महंगाई ने शहरियों की शॉपिंग को मुतासिर तो किया है, लेकिन इसके बावजूद शहरी कह रहे हैं कि क्योंकि ईद त्यौहार साल में 2 बार ही आती है और ईद उल फितर एक ऐसा मौका होता है कि वो जो दीगर अखराजात हैं उस पर थोड़ा सा जो है वो उसको कम बिल्कुल, करके जैसा कि दुआ आपने कहा कि तमाम मैचिंग जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, आमना अली से जानते हैं कि वहां पर कौन से स्टॉल्स पर रश देख रही हैं। जी आमना। बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत की जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हर तरफ जो है खरीदारों की, शहरियों की जो है रश नज़र आ रहा है, गहमा गहमी नज़र आ रही है। और क्योंकि ईद में अब थोड़ा ही वक्त बाकी है, तो आपको बताएं कि बड़ी तादाद जो है इस वक्त क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ F7 जिन्ना सुपर मार्केट से, और ये चूड़ी बाजार है जहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है खवातीन की मौजूद है और अपने कपड़ों और जूतों के साथ साथ जो मैचिंग ज्वेलरी है उसकी खरीदारी का अमल जारी है इस वक्त। और अब से कुछ देर कबल जब हमारी कुछ खवातीन से बातचीत हुई, चिट-चैट हुई, गपशप हुई, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि कल एक्सपेक्टेडली कल चांद रात हो सकती है, तो वक्त उनके पास कम है, इसलिए वो ईद पर अच्छा दिखने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए और मुनफरिद नजर आने के लिए उनकी एक कोशिश है कि वो खूबसूरत सी ज्वेलरी भी खरीदे। यहाँ पर इस वक्त जिन्ना सुपर मार्केट में जो चूड़ी बाजार है, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर चूड़ी के और ज्वेलरी के स्टॉल्स मौजूद हैं, जहाँ पर फैमिलीज की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आपको बताएं कि खवातीन की तो ये तैयारी चल ही रही है, लेकिन साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आई हैं। और बिल्कुल आमना, बाजारों में रश है, खवातीन के साथ बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानी, रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे साथ मौजूद होंगी चांदनी काकड़। चांदनी, यहां पर किस तरह से लोग खरीदारी में मसरूफ हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मकामी मॉल में, जहाँ पर खवातीन और बच्चों का काफ़ी रश लगा हुआ है। मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और खवातीन अपने मैचिंग कपड़ों के साथ जूते, कपड़े और सैंडल्स और बैग्स मैच करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही खवातीन का काफ़ी रश नज़र आ रहा है, वो मेहंदी डिज़ाइन, मुनफरिद डिज़ाइन लगवा रही हैं। जबकि हमने जब यहाँ से खवातीन से बात की तो उनका, कुछ खवातीन का ये शिकवा था कि महंगाई काफ़ी है और इसके साथ साथ ही महंगाई ने कमर तोड़ रख दी है और हमारे लिए मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद छोटी ईद है, बच्चों की खातिर हमें ये खुशियाँ मनानी पड़ती हैं। इसके साथ साथ ही देखा जाए तो चूड़ियों पे काफ़ी रश लगा हुआ है, चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और कुछ खवातीन का कहना है कि अब तक हमारी तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल आखिरी मराहिल की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। बहुत शुक्रिया। कोयटा से हमारे साथ चांदनी काकड़ मौजूद थी, कराची से हमें रिपोर्ट कर रही थी दुआ अब्बास और इस्लामाबाद से आमना अली हमारे साथ मौजूद थी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्याज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। सीरीज के मैचेस 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। अजहर महमूद इससे कबल 2016-2019 के दौरान बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। रोशनियों के शहर में लुटेरे आजाद हैं। कराची में मज़ाहमत पर डाकुओं ने मजीद 3 शहरी कत्ल कर दिए हैं। डाकू 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। कराची में रवां साल डकैती के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 57 तक जा पहुंची है। उधर सिंध के सीनियर वजीर और पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसील मोहम्मद सलीम से। सिंध काबीना के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को एक और अहम जिम्मेदारी मिल गई। शर्जील इनाम मेमन को इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। शर्जील इनाम मेमन के पास महकमा ट्रांसपोर्ट और एक्साइज का कलमदान पहले से मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन के वजीर इत्तलात का कलमदान संभालने पर सहाफ़ी तंजीमों ने मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है
کہ شرجیل انعام میمن کی قیادت میں وزارت اطلاعات سندھ آزادی صحافت کا تحفظ کرے گی۔ شرجیل انعام میمن پیپلز پارٹی کے سابقہ دور حکومت میں ورکس اینڈ سروسز، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ اور اطلاعات کی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ پیپلز بس سروس اور خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس شروع کرنا تھا۔ وزیر اطلاعات کے طور پر تاریخ میں پہلی بار سندھ میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے تحفظ کے لیے کمیشن فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پریکٹیشنر کا قیام بھی شرجیل انعام میمن کا ہی کارنامہ ہے۔ محمد سلیم، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ کراچی میں تعینات متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الربیتی نے اسپیشل اولمپکس کے کھلاڑیوں کے احساس میں اپنی رہائش گاہ پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ تقریب میں اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الربیتی نے اسپیشل اولمپکس کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ اسپیشل اولمپکس کھلاڑیوں نے قونصل جنرل کو پھول پیش کیے۔ UAE کے قونصل جنرل بقیت عتیق الربیتی نے کہا کہ اسپیشل اولمپکس میں پاکستانی کھلاڑی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ کھلاڑیوں پر تھوڑی سی محنت کرنے سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ تقریب میں اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاقی کابینہ اراکین اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی واپس پہنچی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سمیت اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پالتو جانوروں کی فروخت کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ پالتو جانور خریدنے والوں کی بھی تمام معلومات رکھی جائیں گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اسلام آباد چڑیا گھر میں بحالی سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پالتو جانور بیچنے والے کی دکانوں کی لائسنس پر کام ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا ہے جو نیشنل پارک کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پنجاب سے مزید ریچھوں کو آج ہی لایا جائے گا۔ خبر دیں، سینٹ کا افتتاحی اجلاس کل، منتخب سینیٹر حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی کیا جائے گا۔ ادھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن روکنے کی درخواست پر نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت فری کین سے جواب طلب کر لیا۔ کراچی اب گڈانی کے ساحل پر نایاب نسل کی بلو ویل مچھلی نمودار۔ ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ بلو ویل مچھلی ساحل سمندر سے 3 کلومیٹر دور دیکھی گئی۔ گڈانی کے ساحل پر پہلی بار بلو ویل کو دیکھا گیا۔ ماہی گیروں نے ویل مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ کراچی اب گڈانی کے ساحل پر نایاب نسل کی بلو ویل مچھلی نمودار ہوئی۔ ماہی گیروں کا بتانا ہے بلو ویل مچھلی ساحل سمندر سے 3 کلومیٹر دور دیکھی گئی۔ گڈانی کے ساحل پر پہلی بار بلو ویل کو دیکھا گیا۔ ماہی گیروں نے ویل مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔